नमस्कार, मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर। नीट का रिजल्ट भी आ चुका है। कुछ बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, कुछ बच्चों के सिलेक्शन रुक गए हैं। जिन बच्चों के सिलेक्शन रुक गए हैं वो फिर से अपनी पुनः तैयारी करें या इंतज़ार करें कि भाई उसे कैसे काउंसलिंग में जाना है। एक हमारे इसके पहले वीडियो है काउंसलिंग करके, तो उस पर आप जाके जो है देख सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। आज हम कुछ पैटर्न की चर्चा करने वाले हैं और उन नए बच्चों के लिए चर्चा करने वाले हैं जो अब नीट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ज़रा, उनके मन में भी बहुत सारी शंकाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो वो शायद जो हैं आपके जो मन में प्रश्न हैं वो लगभग आपके इस वीडियो देखने के बाद में जो हैं वो शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो हम लोग ये चर्चा करते हैं। देखिए चलिए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। ये जो नीट का एग्ज़ाम होगा इस बार जो मेरे ख्याल से सही समय पर होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम मई में हो जाना चाहिए। तो पहली बात तो वो विद्यार्थी तैयारी जो कर रहे हैं वो ध्यान दें, फोकस करें कि आपके पास समय कम है। दूसरी चीज़ है कि नीट की परीक्षा से हमें कहाँ कहाँ एडमिशन मिलता है। तो एमबीबीएस के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं ऑल इंडिया के 15% कोटा के लिए ऑल इंडिया पर जा सकते हैं और 85% कोटा पर जो है वो हम लोग स्टेट में रह सकते हैं। यहीं से हमें एडमिशन मिलेगा बीडीएस के लिए, यहीं से एडमिशन हमें मिलेगा बीएमएस के लिए और यहीं से एडमिशन हमें मिलेगा बीएचएमएस के लिए। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन साइंस, तो ये सब जगह हमें जो एडमिशन यहीं से मिलेगा। अब एमबीबीएस के लिए हमें कहाँ से मिलेगा, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करा दें। कुछ बच्चों के मन में शंका है, कुछ अपडेट बच्चे नहीं हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। एम्स ने भी अपना एग्ज़ाम बंद कर दिया है, अब वो आपको इसी नीट के थ्रू ही वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज तो बहुत पहले ही नीट में जोड़ दी थी। और भी जिपमर वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं और भी भारत में जो एग्ज़ाम होते हैं और जो ऑल इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, ऑल मेडिकल कॉलेज इंडिया के, उन सब के लिए जो है एमबीबीएस के लिए, बीडीएस, बीएमएस, इन सब के लिए जो है वो यहीं से हमारी काउंसलिंग होगी और इसी के थ्रू हम एंट्री ले पाएंगे। इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है, इस नीट के एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत क्लियर ही है, सभी जानते हैं। 720 का इसका पेपर होता है। इस बार तो बड़ी खुशी की बात है कि 2020 में 2 बच्चों की फुल मार्किंग हुई है। 720 का इसका जो है पेपर होता है, ये टोटल मार्क होते हैं। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन टोटल जो है वो 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ 3 आवर्स होते हैं, 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। क्या रहती है इसमें? नेगेटिव मार्किंग पेपर में रहती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब ये जो 180 क्वेश्चन होते हैं, देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूँ कि 4 सब्जेक्ट ही होते हैं। कुछ लोग इसको 3 सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन मैं 4 सब्जेक्ट मानता हूँ इसको। 45 क्वेश्चन बॉटनी के होते हैं, 45 क्वेश्चन इसमें जो है जूलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। यदि हम इन दोनों को बॉटनी जूलॉजी को मिला दें तो इससे हमारा जो एक सब्जेक्ट बनता है जिसका नाम है बायोलॉजी, और फिजिक्स केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं और 90 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के होते हैं। जैसा हम बता चुके हैं कि ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 360 की बायो होती है और 360 की जाके जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है। मींस 50% जो है बायो का सिलेबस होता है और 50% जाके वो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस होता है। स्कोरिंग बढ़ाने के लिए बायो एक अच्छा सब्जेक्ट होता है और स्कोरिंग यदि हमें बढ़ाना है तो बायो पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हो जाता है। यदि हम 720 में बात करते हैं तो वो स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपनी रणनीति तैयार करें और 180 क्वेश्चन की जूलॉजी, 180 क्वेश्चन की बॉटनी, 180 क्वेश्चन की केमिस्ट्री। यदि इस 540 होता है, यदि इस पर बहुत तेज़ी से काम करें और फिजिक्स पे भी उतना ही फोकस करें तो सिलेक्शन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बस हमारा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हम आसानी से जो है सीट उठा लेते हैं और हम सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार से कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है तो 9302911849 पर एक बार आप फ़ोन करके हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। जिसका किसी प्रकार से गाइडेंस करने के लिए किसी प्रकार से कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। आप जब चाहें इस पर कॉल करके हमसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यदि समय लेकर पहले चर्चा करेंगे
तो उसको मैं और सिस्टमेटिकली आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझा सकता हूँ। और जब भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप अपने गार्जियंस के साथ ज़रूर चर्चा करें, गार्जियन ज़रूर बैठें। और आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, किसी भी ऐप पर, गूगल पर या जाके जूम पर बैठ के हम लोग एक प्रकार से ऑफलाइन रहेंगे ऑनलाइन, लेकिन हमारी चर्चा ऑफलाइन जैसी ही हो सकती है। तो एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए, 9302911849 पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चर्चा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।